रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें कि आने वाले टाइम में बड़ी तेजी से ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों करीब करीब एक दशक यानी लगभग 10 साल तक ये सेक्टर अंडर वैल्यूड रहा, अंडर परफॉर्मर रहा। बहुत सारे लीगल और कई कई तरीके की डिमांड की कमी, ये सब इसने झेली। लेकिन अब जो तेजी इस सेक्टर में देखने को मिल रही है दोस्तों, ये मान के चलिए कि ये सेक्टर बहुत तेजी से अगले कई सालों तक ग्रो करता हुआ आपको दिखने की पूरी उम्मीद है। अब इस सेक्टर में वो कौन सी कंपनियां हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, जिनके बिजनेस में दम है और जिनको आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए। किस प्रकार के मल्टीबैगर रिटर्न्स आने वाले 4-5 साल में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इसमें मिल सकते हैं, और कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आपको डिविडेंड इनकम हो सकती है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको अभी सबसे पहले लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों हम शुरू करते हैं सागरनोमिक्स, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा। स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट कंपनीज की बेस्ट कंपनीज का एनालिसिस। लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले तो हम रियल एस्टेट का एक बार एक नटशेल में समझते हैं। रियल एस्टेट मतलब क्या? रियल एस्टेट एक्चुअली लैंड, प्रॉपर्टी, इनसे संबंधित जो इंडस्ट्री है उसको कहा जाता है आसान भाषाओं में। अब इसके दो सेगमेंट होते हैं। पहला होता है दोस्तों रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, दूसरा होता है कमर्शियल रियल एस्टेट। इन दोनों की कंपनीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहली कंपनी जो पिक कर रहे हैं वो है आपकी जानी पहचानी डीएलएफ लिमिटेड, और हम देखते हैं कि डीएलएफ में देखिए किस प्रकार के चांसेस है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं डीएलएफ का एनालिसिस करूं, आपसे सबसे पहले इसकी एक न्यूज शेयर करता हूं। यहां आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, वेल्दी इंडियन डायस्पोरा वुड बाय डीएलएफ टू बाय लग्जरी अपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जो इंडिया से बाहर इंडिया के लोग हैं वो जो रह रहे हैं, वो धीरे धीरे जब वो इंडिया में वापस आना चाह रहे हैं तो दोस्तों डीएलएफ कंपनी उनको अप्रोच कर रही है और अपने जो लग्जरी अपार्टमेंट है ना, जिनमें बहुत मैं कहूंगा कि मल्टी करोड़ की प्रॉपर्टीज जो होती है, वो वहां पर ये सेल करना चाहते हैं। क्योंकि जो यूएस में, यूके में जो वेल्दी एनआरआईज रह रहे हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और डीएलएफ को बहुत अच्छा मौका इनमें नजर आ रहा है। ये खबर आपके लिए डीएलएफ की है। अब डीएलएफ के शेयर को एनालाइज करते हैं, देखते हैं ये कैसा शेयर है। तो अब आप ये देखते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो है डीएलएफ का दोस्तों शेयर की डिटेल्स आ गई है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है उस पर नजर डालते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये अपने फील्ड की लेजेंड है। ये वो कंपनी है दोस्तों जो सबसे बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, और ये बरसों से है। केपी सिंह साहब ने इस कंपनी की लीडरशिप ली थी और ये तब से इसको ग्रो करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में डेट की और काफी समस्याओं से कंपनी जूझती आई है, और मार्केट में क्योंकि डिमांड भी कम थी तो भी इसके शेयर्स वगैरह काफी उन पे असर पड़ा था। चलिए एक बार नजर डालते हैं इस पे। तो 559 करोड़ रुपीस की इसकी शेयर प्राइस है, 550 रुपए के आसपास में आप देख सकते हैं, और 1,38,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। आप देख लीजिए कितनी गजब मार्केट कैप है। रिटर्न जो है इसने 4-5% का दिया है। तो दोस्तों इसमें इस कंपनी की ही गलती नहीं है, पूरा सेक्टर ही एक तरह से अंडर वैल्यूड रहा है। लोगों की प्रॉपर्टी जो खरीदी हुई है काफी वर्षों से, उसमें बहुत समय से कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। एनीवेज, सेल्स की ग्रोथ 3% है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ 44% है। अब ये आप लिंक कीजिए कि जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये जो एनआरआईज हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े लोग हैं उनको डीएलएफ टारगेट कर रहा है, तो सेल भले ही कम हो लेकिन प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। भाई आज आप अगर मान लीजिए 30 लाख की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, सपोज करिए कि उसमें आपका 5 लाख रुपए कमाने का मार्जिन निकलता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह पर 2 करोड़ रुपए का एक फ्लैट सेल करते हैं, तो आपको कमाई जो होगी वो 30-40 लाख के आसपास में होने के चांसेस होंगे। मतलब कि जितना महंगा आप प्रोडक्ट बेचेंगे उतना ही प्रीमियम मार्जिन आपको मिलेगा। डीएलएफ का फोकस इस चीज पर है अभी इस समय। देखिए तो प्रोमोटर होल्डिंग आप देखो 74% है, प्लेजिंग कुछ नहीं है, और पायोस की स्कोर जो है 7 है, वो एक अच्छी सिचुएशन को दिखाता है कंपनी को। ग्राम नंबर 170 है, और इसके मुकाबले में अगर आप देखोगे तो 550 की प्राइस जो है
थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, बट क्योंकि अर्निंग कंपनी की अभी होनी शुरू हो रही है, सो ये नंबर चेंज होते हुए दिख जाएंगे आपको। यहां आप देखो कि मूविंग एवरेजेस साफ तौर पे क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब एक बाइंग ट्रेंड है जो कब बना था, ये बना है दोस्तों मई 2023 में, और क्योंकि मॉडरेट है तो इसका आगे कंटिन्यू रहने के चांसेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस फील्ड की तो जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ी कंपनी है, लीडर है ये, क्योंकि 1,38,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे गोदरेज प्रॉपर्टी आती है जो इससे लगभग 1/3 साइज की है, यानी 1/3, और ओबेरॉय रियल्टी वो भी इससे छोटी है, और बाकी सारी कंपनीज भी इससे छोटी है। तो इसमें बाकी अगर नंबर्स देखें तो और नंबर्स जो है करीब करीब सबके पास ही एक कंट्रोलिंग स्टेक है, और डेट इक्विटी का कोई ज्यादा इश्यू है नहीं डीएलएफ के पास में। 74% मैंने बताया कि प्रमोटर की होल्डिंग है, पाइस की स्कोर अच्छा है, करंट रेशियो वगैरह सब ठीक है इसका, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधा नंबर डालते हैं, सीधी नजर इसके बिजनेस पे। तो देखिए 2012 की बात करें तब से लेकर के, और इस कंपनी का यहां आप देखिए 9,500 करोड़ रुपए की सेल थी, फिर ये सेल इसी रेंज में रही, मतलब वही 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, मतलब पिछले 10 साल में इसकी सेल करीब करीब सेम है, कुछ बदला नहीं है सेल के अंदर। प्रॉफिट पे बात करें तो पहले ये 1,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही थी, फिर ये कम होकर के 500 करोड़ पे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, यहां नजर डालिए कि देखिए क्या चीज बढ़ी जिससे पहुंच गया। तो यहां अगर आप देखोगे तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इसका जो इंटरेस्ट है ना वो इसने ज्यादा देना पड़ा है, कि 2,200 करोड़ की जगह 2,300 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ा है, और साथ में अगर आप देखोगे सॉरी यहां पर 2,400 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ा है। और अगर आप देखोगे कि कौन सी चीज ऐसी है जिससे इसका खर्चा बढ़ा है, तो वो हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो यह है कि खर्चा बढ़ने से ज्यादा है दोस्तों इसकी सेल ही कम हुई है। तो ये 9,500 करोड़ की जगह 82 करोड़ रुपए की सेल हुई है, तो जाहिर सी बात है 1,500 करोड़ रुपए की जगह पे प्रॉफिट भी कम होना था, और वो कम हो गया 500 करोड़ का। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो वही 500, 1,000 इस तरह से करोड़ का चल रहा है, लेकिन बीच में इसने 8,600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया 2018 में। अब इसकी वजह क्या हो सकती है दोस्तों, कई वजह हो सकती है, जिनमें से एक ये भी हो सकती है कि ये पैसा कहीं अटका हुआ था जो इनका एक साथ रियलाइज हो गया। ऐसा अक्सर कंपनियों में होता है, और इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी आपको थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो पहले 7 था, फिर 3, फिर 25 हुआ, फिर 6 रहा। मतलब एक तरह से 10 साल से ये कंपनी और ये इंडस्ट्री एक ढुलबुल वाली स्थिति में चलती आ रही है, लेकिन डिविडेंड कंपनी ने देना कभी भी नहीं छोड़ा है। ये हमेशा डिविडेंड देती आ रही है दोस्तों, ये एक अच्छी निशानी होती है कंपनी की। हालांकि ये 1 साल को छोड़ दें तो हमेशा कंसिस्टेंटली इसने डिविडेंड दिया है। साथ में इसके अलावा अगर आप देखो तो फॉरेनर्स की जो शेयर होल्डिंग है उस पर एक बार नजर डालते हैं इसमें, तो आप ये देखोगे कि करीब करीब 18% पैसा जो है ना 2020 में इसके शेयर्स जो है ना किसने खरीद रखे थे, एफआईआईज ने खरीद रखे थे, और उसके बाद में एफआईआईज ने अपना स्टेक कम किया है, करीब करीब 14-15% पे आ गए। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने दोस्तों 1.8% से बढ़ा के 5.25% तक अपना स्टेक बढ़ा लिया है। इसका मतलब इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, उनको साफ पता है कि जब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेगी तो डीएलएफ को उसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। इसके बाद चलिए नजर डालते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट पे। तो आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके कि इस कंपनी में यहां ना पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत जबरदस्त था और ये काफी समय तक रहा, लेकिन 2021 के बाद में ना ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आई है, जबकि ट्रेंड भी यहीं से शुरू हुआ है। तो अब आप ना एक अनोखी बात आपको बताता हूं। आमतौर पर जब ट्रेंड कोई नया शुरू होता है तो आप देखते हो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ते हुए शुरू होता है, लेकिन इस केस में आप क्या देख रहे हो, इस केस में देख रहे हो कि ट्रेंड शुरू हुआ है क्योंकि मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो रहे हैं और एक बाइंग ट्रेंड शुरू हुआ है, लगातार हाई हाईज और हाई लोज बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं ये प्राइस चैनल के। लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो ये कम हो रहा है, और जबकि बाकी इंडिकेटर्स चाहे एमएसीडी चाहे आरएसआई तीनों ले लीजिए, ये सब आपको ऊपर की तरफ दिशा दिखा रहे हैं, पर वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है। अब इसका वैसे तो वीडियो को रोक करके आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कि ऐसा क्यों हो सकता है। दोस्तों मेरे साथ आपको बने रहने का फायदा ये कि आपके भी तो दिमाग की एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए ना। तो अब आप थोड़ा सा सोच लिए, इसका जवाब मैं दे रहा हूं लेकिन आप वीडियो रोकिए और इसमें सोच के बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। दोस्तों वॉल्यूम आमतौर पे ज्यादा होता है जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन वॉल्यूम कम होने का मतलब यह है कि
कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जिन्होंने भी किया है उन्होंने मोटा मोटा माल खरीदा है। तो ट्रेडिंग जो बाइंग सेलिंग लगातार नहीं हो रही है, लेकिन जो हो रही है वो बल्क डील और इस टाइप की चीजें हो रही है, ताकि एक बार में बहुत सारा मोटा माल लोगों ने खरीदा है या सेल किया है शेयर्स के रूप में। साथ में ये वीक जो आपका ट्रेंड होता है उसको भी शो करता है। तो अगर वॉल्यूम कम होता है, इसका मतलब जो आपको ट्रेंड नजर आ रहा है ना, उसकी शक्ति कम है। तो आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। मतलब अप ट्रेंड जो आपको दिख रहा है ना, वो अप ट्रेंड है तो सही, लेकिन आपको उसको क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी मैं आपके लिए इसमें क्या कहूं, मैं आपको यही कहूंगा कि दोस्तों यहां ना आप करीब 560, ये अभी 550 के आसपास चल रही है, और यहां आपको देखना पड़ेगा कि 600 से ऊपर ये कितने समय तक कंटिन्यू रहता है। अगर ये 600 के ऊपर अगर कंटिन्यूसली क्लोज होता है, तो यहां से आप एक तरह से देखेंगे कि ये एक ट्रेंड जो है ना, इसको कंटिन्यू होता हुआ आप देखेंगे मॉडरेट ग्रोथ के साथ में। सो ये इसका टेक्निकल एनालिसिस हुआ दोस्तों। इसके अलावा जो है बाकी बिजनेस हमने इसका देख ही लिया है। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकंड स्टॉक पे और बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर का। वो दूसरा कौन सा हीरा है जो आने वाले टाइम में आपको बड़ा मोटा मुनाफा कमा के देने की क्षमता रखता है। सो सेकंड स्टॉक आपके सामने ये रहा, और वो सेकंड स्टॉक है दोस्तों सोभा लिमिटेड, जिसका पहले नाम सोभा डेवलपर्स हुआ करता था, अब ये सोभा लिमिटेड हो गया है। और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस जो है वो 767 है, और अभी ग्रीन में नजर आ रही है। मतलब ये रिसेंट जो है प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट इसमें देखा जा सकता है। अगर आप डीएलएफ से कंपेयर करें तो इसकी मार्केट कैप तो बहुत कम है, लेकिन ये खास सेगमेंट में काम करती है, इसलिए इसको नीश मार्केट का एक एडवांटेज मिलता है। चलिए अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो दोस्तों ये मान करके चलिए कि एक तो वो होता है जो जनरल फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, सारे डॉक्टर सारे मरीजों रोगों का निदान करता है। दूसरा वो होता है जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, वो कम मरीज देखता है लेकिन मोटा पैसा लेता है, तो उनकी फीस ज्यादा होती है, मेरा कहने का मतलब। लेकिन इसी तरह से डीएलएफ सारे हिंदुस्तान में सब जगह अपना माल बेच रहा है, हर तरीके के प्रोडक्ट्स हैं उसके मुकाबले में सोभा डेवलपर एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम कर रहा है। चलिए अभी अगर हम ये देखें तो स्टॉक का पी 65 रुपए है और 7,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। प्रोमोटर की होल्डिंग 52% है, जो काफी कंफर्टेबल है, लेकिन उसमें से 20% इन्होंने प्लेज कर रखा है जो कि गिरवी है। अब अगर मैं 50% का 20% निकालूं तो दोस्तों ये आ जाएगा करीब करीब 8% के आसपास ओवरऑल। यानी कि टोटल जो शेयर्स हैं उनका 50 इंटू अगर मैं 20 करूं तो 10% के आसपास में आप मान के चलिए ये कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 10% के, जो कि प्लेजिंग हो रखी है जिनकी। लेकिन ज्यादा इस पे ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, पर नजर रखना जरूरी है। कंपनी की पी जो है वो इंडस्ट्री से लगभग डबल है, इसका मतलब लोग इसको ज्यादा पैसे पे खरीदने को तैयार हैं। प्राइस की स्कोर 6 है, जो कि कंफर्टेबल रेंज में है, कुछ ऐसी समस्या वाली बात नहीं दिख रही है। और अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली इसने वॉल्यूम दिखाना शुरू किया है। देखिए मई 2023 से पहले तो इसको कोई पूछता भी नहीं था, आप देख लीजिए, और मई 2023 के बाद में इसके पंख लग गए। मतलब ये एकदम से अप ट्रेंड में आप साफ तौर पे चलता हुआ इसको देख सकते हैं। हालांकि ट्रेंड जो है वो एक प्राइस चैनल के अंदर चल रहा है, बट आप देखेंगे पीरियडिकली चल रहा है, यानी कि एक थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम पे ट्रेड होता है, फिर एक दिन बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, फिर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम पे ट्रेड होता है, फिर एक दिन बहुत सारी ट्रेडिंग होती है। तो कुछ इसमें बल्क ट्रेडिंग चल रही है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। पर कहने का मतलब ये कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा हुआ है। इंडस्ट्री हमने देख ही ली है कि डीएलएफ चैंपियन है और बाकी सारी कंपनी छोटी छोटी हैं, तो सोभा भी छोटी कंपनी है। लेकिन सोभा में एक खास बात क्या है कि देखिए सेल्स जो है वो तो दोस्तों लगभग इसकी करीब करीब 2 गुना ही बढ़ी है, 2 गुना के आसपास में बढ़ी है, 2x हो गई है इसकी। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करें इसमें, तो प्रॉफिट में खासतौर पे मार्जिन इसका बड़ा अच्छा है। आप देखिए 33%, 28%, 19%, 32%। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इसका जो कंटिन्यूअस डिविडेंड रिकॉर्ड है, मतलब इसने 1 साल भी डिविडेंड देना मिस नहीं किया है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज में शेयर होल्डिंग लेते हैं जो लगातार डिविडेंड देती रहती है, तो दोस्तों शेयर की प्राइस तो बढ़ेगी, जब वो तो एक चीज मार्केट के हाथ में है, लेकिन आपके जैसे बैंक अकाउंट में डिविडेंड के रूप में भी लगातार पैसा आता रहेगा, तो वो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी इसमें ऐसी कंपनीज में बन जाती है। बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली के बड़े बड़े जो ड्रीम्स है वो भी सारे इसी से पूरे किए हैं, डिविडेंड इनकम से। तो अच्छी कंपनी वो होती है जो ईमानदारी से डिविडेंड देती रहती है।
आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें तो अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं वही ट्रेंड आप देख रहे हो कि एफआईआईज जो है ना, उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेक 15% से घटा के 12% लेकर के आए हैं, और डीआईआईज का स्टेक लगभग शुरू से लेकर एंड तक सेम ही है, लेकिन पब्लिक ने इसमें ज्यादा पैसा लगाया है। मतलब 18% लोगों ने आपके हमारे से शेयर होल्डर्स थे, और अब वो बढ़कर के 22% हो गए हैं। सो करीब करीब मान करके चलिए कि लोगों का, एक जनरल पब्लिक का इसको लेकर के ज्यादा अच्छा रुझान है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल आप देख सकते हैं, और यहां आपको साफ तौर पर एक अप ट्रेंड, लेकिन एक कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ट्रेंड आपको नजर आएगा। और रेंज बाउंड ट्रेंड में बीच बीच में आपको एक तेज रैली नजर आती है, फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर रैली नजर आती है। बट नोट करने वाली जो चीज है ना दोस्तों, वो ये है कि इसका ये वाला लो और इसका नेक्स्ट वाला जो लो है, ये मान लेते हैं अपन, वो दोनों के बीच में ये राइजिंग डिफरेंस है, मतलब ये बढ़ते हुए है। यानी प्राइस बढ़ती है क्योंकि लोग खरीदते हैं, फिर इस लेवल पे पहुंचने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत बढ़ गया है, थोड़ा बेच दो, तो प्राइस थोड़ी नीचे आती है। लेकिन जैसे ही यहां आती है तो ये वापस नीचे यहां तक नहीं पहुंचती, बल्कि इसी लेवल पर काफी लोग सोचते हैं कि अरे बाबा ये तो बहुत सस्ता हो गया है, खरीदो खरीदो खरीदो। इस तरह से ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यू इसका चलता हुआ आपको दिख रहा है। बाकी आप वॉल्यूम देखें तो राइज हो रहा है, दोनों इंडिकेटर्स इसके बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इस अप ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के पूरे चांसेस साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। और अगर आपके 766 है तो देखिए, ये अगर मान लीजिए ये वाला 900 के आसपास का लेवल तोड़ता है तो मान करके चलिए फिर 1000 से ऊपर 1200-1300 तक भी मीडियम टर्म में जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ ठीक रहता है तो ये हो सकता है 2000 का प्राइस भी पार कर ले। सो ये आपके लिए सेकंड स्टॉक जो है वो मैंने आपके लिए सजेस्ट किया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वो तीसरा कौन सा स्टॉक है जो प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट सेक्टर में आपको एक सॉलिड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के तौर पे देखना चाहिए। सो बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, जिसका नाम है दोस्तों, क्या गेस किया आपने? चलिए मैं बता देता हूं, उसका नाम है दोस्तों प्रेस्टीज, और इसका शेयर रहा ये आपके सामने। प्रेस्टीज रियल एस्टेट जो है उसकी खास बात मैं आपको बताऊं तो यहां ये देखिए कि इसका जो बिजनेस है ना दोस्तों, इस पे नजर डालिए आप कि ये कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों स्पेस में है, साथ में हॉस्पिटैलिटी में है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो होटल है, होटल इंडस्ट्री में करीब करीब ये अपना अच्छा खासा होल्ड रखता है। तो आप देखिए कि प्रेस्टीज जो है वो होटल्स, रिजॉर्ट्स, स्पा, सर्विस डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट्स, इन सब में भी साथ में काम कर रहा है। और अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट मतलब प्रॉपर्टी जो बिजनेस है उससे 70% आता है, 76%, और रेंटल से इनका 15% पैसा आ रहा है, और सर्विसेज से जो है वो 11%। अब सर्विसेज में क्या क्या हो गई दोस्तों, इसमें जैसे रूम रेंटल हुआ, फूड हुआ, बेवरेजेस हुआ, मेंटेनेंस की इनकम वगैरह ये। लेकिन मेन चीज जो है ना वो ये है कि इसने रेंटल से भी 15% इसका पैसा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, अब ये ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इसके अंदर, कि मान लीजिए कि कंपनी का जो है सपोज करिए कि सेल हो रही है नहीं हो रही है, ये तो इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों रेंट यानी कि किराया भाड़ा वो तो इसका हर महीने आता रहेगा ना। तो ऐसा बिजनेस पोर्टफोलियो रखने से फायदा क्या होता है कि कंपनी को कभी भी कैश की किल्लत नहीं होती। तो इसके प्रेस्टीज के साथ में ये एक प्लस पॉइंट है। अब वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैं फटाफट से टेक्निकल एनालिसिस कर देता हूं, आपको नहीं आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक अपडेट और शेयर कर देता हूं दोस्तों। ये देखिए, प्रेस्टीज ग्रुप लुक्स टू पार्टनर टीडीआई इन ल्यूटेंस दिल्ली। तो ये एक टीडीआई कंपनी है जिसके साथ में टीडीआई इंफ्राटेक इसके साथ में एक जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, जिससे कि अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में उसमें उसको बढ़ा सके। और अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्निकल चार्ट फ्लैट से राइजिंग शो कर रहा है। मतलब ये पहले देखिए यहां से यहां तक तो ये कंटिन्यूसली 10 साल से तो ये बिल्कुल फ्लैट सा ही था, लेकिन अभी इसके अंदर एक अप ट्रेंड बनना शुरू हुआ है, और ये अप ट्रेंड डीएलएफ और सोभा दोनों से ज्यादा तेजी से साफ नजर आ रहा है। यहां पर आप देखिए ये इंडिकेटर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर पता पड़ता है कि उनके मुकाबले में इसका अप ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये थोड़ा तेज बढ़ने की उम्मीद है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप यकीन तौर पे समझ गए होंगे कि रियल एस्टेट की जो टॉप 3 कंपनीज मैंने आपके साथ में शेयर की है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसमें किस प्रकार के मौके हैं और क्या आपको फायदा मिल सकता है, ये आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए इसे, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। मैं आपको 500 लाइक्स का एक टारगेट दे रहा हूं जो आपको पूरा करना है दोस्तों, और इस वीडियो को कम से कम
एक एक व्यक्ति को कम से कम हर फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कम से कम 10 जगह जरूर शेयर करना है अपने ग्रुप वगैरह में। ये आपके लिए जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं और मुझे ये उम्मीद है कि आप जरूर पूरा करेंगे। साथ में दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक और इंडस्ट्री एनालिसिस और शेयर एनालिसिस के साथ। जय हिंद।